पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐसा हो रहा है जो दशकों से नहीं हुआ। दुनिया के जो सबसे मजबूत गठबंधन थे वो अब दरक रहे हैं। पुराने दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन अब बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं। तो आइए आज समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त, उसके सबसे पुराने सहयोगी अब चीन की तरफ देखने लगे हैं? क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ एक टीवी इंटरव्यू से। कुछ शब्द कहे गए और अचानक दशकों पुरानी दोस्ती दांव पर लग गई। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये एक भू राजनीतिक भूचाल की शुरुआत थी। और जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और तीखा था। ये बात सिर्फ हेडलाइंस तक ही नहीं रही, बल्कि इसे एक सहयोगी देश के राष्ट्रीय गौरव पर सीधे हमले के तौर पर देखा गया। 457 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 457 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। ये 457 सैनिक हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में ब्रिटेन के लिए अपनी जान दी। तो जब उनकी बहादुरी पर सवाल उठाया गया तो ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं थी, ये एक बहुत गहरा जख्म था। और फिर एक यू टर्न आया। सिर्फ 2 दिनों के अंदर गुस्सा तारीफ में बदल गया। इससे साफ पता चलता है कि पॉलिटिकल प्रेशर कितना काम करता है और शब्दों को कैसे पलटा जा सकता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बयान और उसकी कंट्रोवर्सी तक सीमित नहीं है। ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है और इसे समझने के लिए हमें हुआवे की कहानी पर नजर डालनी होगी। हुआवे और ब्रिटेन की कहानी ना एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जैसी है। शुरुआत में सब ठीक था। ब्रिटेन ने हुआवे की सस्ती और एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया, लेकिन फिर अमेरिका ने सिक्योरिटी को लेकर चेतावनियां देनी शुरू कर दी और आखिरकार भारी दबाव के बीच ब्रिटेन को एक तरफ होना ही पड़ा। हुआवे पर बैन को अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना गया। उस वक्त ऐसा लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन का गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन पर्दे के पीछे दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि जब यूरोपीय देशों ने असली आंकड़ों को देखना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़ा आर्थिक मौका गंवा रहे हैं। जरा सोचिए, एक दोस्त कहता है कि किसी से बात मत करो, लेकिन फिर खुद ही उसके साथ बड़े पैमाने पर बिजनेस करने लगता है। यूरोपीय नेताओं ने ठीक यही देखा। अमेरिका एक तरफ कह रहा था चीन से दूर रहो, जबकि वो खुद चीन के साथ खरबों डॉलर का व्यापार कर रहा था। 130 बिलियन डॉलर्स, इतना पैसा दांव पर लगा है ब्रिटेन और चीन के सालाना ट्रेड में। जब रकम इतनी बड़ी हो तो चीन सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रह जाता, वो एक नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है। और इसमें एक और एंगल है। ब्रिटेन चीन से जितना सामान खरीदता है उसकी तुलना में बहुत कम बेच पाता है, मतलब ट्रेड डिफिसिट है। और इस घाटे को ठीक करने के लिए उसे चीन के साथ अपने रिश्ते और गहरे करने की जरूरत है, ना कि कम करने की। और ऐसा सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं हो रहा है, पूरे यूरोप में हमें यही पैटर्न दिख रहा है। चाहे वो लंदन में एक विशाल नए चीनी दूतावास को मंजूरी देना हो या फिर पेरिस में चीनी निवेश का खुले तौर पर स्वागत करना, संदेश बिल्कुल साफ है, यूरोप चीन के साथ व्यापार करने के लिए खुला है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब है कि जिस दुनिया को हम जानते थे वो अब बदल रही है। पुराने नियम अब लागू नहीं होते और ग्लोबल पावर का नक्शा हमारी आंखों के सामने ही फिर से तैयार किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ये बात नोटिस कर रहे हैं। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस ऐतिहासिक बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो बात की तह तक जाएं तो क्या समझ आता है? सीधी सी बात है, पैसा बोलता है। और आज की दुनिया में इसकी आवाज पारंपरिक गठबंधनों और पुरानी दोस्तियों से कहीं ज्यादा बुलंद होती जा रही है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहां एक सहयोगी या एली होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को आने वाले सालों में ढूंढना होगा।